काफी लोगों को लगता है कि आरबीआई ग्रेड बी क्रैक करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी आरबीआई ग्रेड बी क्रैक कर सकता है, इंटेलिजेंस का कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बेसिक एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। होना चाहिए तो आपको बनना पड़ेगा एक डेंजरस एस्पिरेंट। अब डेंजरस एस्पिरेंट का मतलब ये नहीं है कि आप 12 से 14 घंटे पढ़कर ही डेंजरस एस्पिरेंट बनोगे, नहीं, वो आपको नहीं चाहिए। डेंजरस एस्पिरेंट बनने के लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि आपकी प्रिपरेशन का टाइम और एनर्जी, उसका एक एक घंटा जो आप उसमें लगा रहे हो वो फाइनल सिलेक्शन के लिए लगा रहे हो, मतलब रेलेवेंट चीजें पढ़ने पे फोकस कर रहे हो। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक डेंजरस एस्पिरेंट हम कैसे बन सकते हैं। अगले 10 मिनट में मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ये पॉइंट शायद आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन वीडियो को देखकर शायद एक नई मोटिवेशन मिलेगी, एक नई एग्जीक्यूशन आपके सामने आएगी जो आप जानते तो हैं बट शायद आज तक आपने वो किया नहीं है, तो शायद आप वो कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा 10 मिनट, एंड एंड तक सुनिएगा पूरा, आपको एंड टू एंड ये पता लगेगा कि डेंजरस एस्पिरेंट हम कैसे बन सकते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको हमारे आरबीआई ग्रेड बी के डेमो कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। ये डेमो कोर्स आप हमारी वेबसाइट पे जाकर एनरोल कर सकते हैं। 2 डेज की वैलिडिटी है और ये ₹1 में अवेलेबल है। ठीक है, और इस डेमो कोर्स का पर्पस यही है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारा कोर्स कैसा है, उसमें नोट्स कैसे हैं, क्विज़ेस कैसे हैं, वीडियोस कैसे हैं, मॉक टेस्ट कैसे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या नहीं हैं, करंट अफेयर्स कैसे हैं, टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इस डेमो कोर्स में 2 दिन, इसको पूरा का पूरा कोर्स आपको 2 दिन के लिए दिया जा रहा है। आप इसमें जाकर एनरोल कर कर देख सकते हैं और एक फीलिंग ले सकते हैं कि वेदर इट इज सुटेबल फॉर यू और नॉट, क्या आपको ट्रस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, और उसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। और काफी लोग जो ये भी देखना चाहते हैं कि क्या वो आरबीआई के सब्जेक्ट समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, आरबीआई उनके लिए है या नहीं है, तो आप ये कोर्स देखकर, सब्जेक्ट्स पढ़कर आइडिया लगा लोगे कि आरबीआई ग्रेड बी इज फॉर यू और नॉट। चलिए आगे चलते हैं। तो हाउ टू बिकम अ डेंजरस एस्पिरेंट। द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट क्वालिटी that a dangerous aspirant need to acquire is prioritization. ruthless prioritization। ठीक है, मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत प्रायोरिटाइज कर लिया, रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन इज व्हाट यू नीड। और वो तभी होगी जब हर चीज करने से पहले आप अपने आप को एक क्वेश्चन पूछोगे, विल दिस इंप्रूव माय स्कोर और नॉट। ये क्वेश्चन का आंसर आप कब कर पाओगे, जब आप अच्छे से पीवाईक्यूज और सिलेबस को समझ लोगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यूज और सिलेबस नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। तो हमने बहुत अच्छे से पीवाईक्यूज को और सिलेबस को समझना है और ये क्वेश्चन बार बार अपने आप से पूछना है कि क्या इससे मेरा स्कोर इंप्रूव होगा या नहीं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे क्या ईएसआई के सारे टॉपिक को हमें पढ़ना है? अगर आप पेपर देखेंगे तो ईएसआई में स्टैटिक नहीं, करंट अफेयर ज्यादा आ रहे हैं, तो ईएसआई के सारे टॉपिक्स दे डोंट डिजर्व द इक्वल अटेंशन, यू वुड बी जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। क्या फाइनेंस में सारे टॉपिक्स को इक्वल टाइम देना है? टॉपिक्स लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड मेनी अदर टॉपिक्स हैव नेवर बीन आस्क्ड in the past. So why would I spend too much time on that? Rather I would spend my time on important topics जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट हो गया, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। सो प्रायोरिटाइजेशन इज द की, बिकॉज तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या पढ़कर सिलेक्शन के क्लोज जा सकता हूं। मैं आपको एक और इसमें एक मैट्रिक्स बना के समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो वेन एवर यू हैव लॉट ऑफ टास्क इन फ्रंट ऑफ यू, आपको ये लगता है ना कि यार डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी करनी है, एसआई भी करनी है, फाइनेंस भी करना है, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज? तो एक मैट्रिक्स बना लेना। इसके एक्स एक्सिस पे है चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं और इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे यहां पे है जो अर्जेंट है या अर्जेंट नहीं है। ठीक है, राइट में अर्जेंट है, लेफ्ट में नॉट अर्जेंट है। तो इस क्वाड्रेंट में क्या आएगा? इस क्वाड्रेंट में मतलब है ये चीज इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। इंपॉर्टेंट मतलब कि मुझे करनी है और अभी शुरू करनी है, शायद उसको करने का टाइम यही है या इसमें टाइम लगेगा, तो मुझे अभी शुरू करनी है, वॉट एवर मे दी रीजन। इंपॉर्टेंट तो है और करनी भी अभी है, तो मतलब डू इट नाउ, उसको अभी करना है। फिर होता है कि इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है
बट शायद टाइम है, बाद में भी कर लूंगा, अगर 2 महीने बाद भी पढ़ूंगा तो टाइम पे पूरा कर लूंगा। तो इनको आप शेड्यूल फॉर लेटर कर दीजिए, अभी इसमें हाथ मत डालिए। फिर है कि नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, इस क्वाड्रेंट में कि अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर तो मुझे करनी ही नहीं है, मतलब मैं उसको डिलीट करूंगा ना, मैं उसको क्यों करूंगा, मेरे काम की ही नहीं है वो। फिर है कि नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है बट मुझे कहीं ना कहीं वो अर्जेंट दिख रही है, मतलब मुझे वो टास्क करना पड़ेगा, वो मेरे लिए अर्जेंट मुझे लग रहा है, तो मैं बेसिकली कंट्रोल करूंगा और उस टास्क को मैं स्किप करूंगा। तो मैं आपको ये अपने आपकी आरबीआई की तैयारी में इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं ये कैसे होगा। तो बेसिकली इस क्वाड्रेंट में डू इट नाउ, इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, मैं बोलूंगा मैनेजमेंट, फाइनेंस, आंसर राइटिंग स्किल्स, बिकॉज ये टाइम लेती हैं, लास्ट मिनट पे जाके स्टार्ट करोगे नहीं होगी। क्वांट के चैप्टर करना, रीजनिंग के चैप्टर करना, ये टाइम लगेगा, ये स्किल है। क्वांट रीजनिंग प्रैक्टिस से आएगा विच टेक्स टाइम। करंट अफेयर्स दिसंबर के बाद पढ़ना, जैसे ही दिसंबर आता है ये टास्क आपका अर्जेंट हो जाएगा। तो ये वाले टास्क हैं, जिस तरह से आप इसको देख सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, क्योंकि इनमें टाइम लगेगा, अगर आज भी शुरू कर दोगे इनमें टाइम लगेगा इनको करने में, और ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट, के इंपॉर्टेंट है बट शायद बाद में भी कर सकता हूँ, मॉक टेस्ट फेज 2 अभी देके फायदा नहीं है जब तक सिलेबस कवर नहीं होगा। इकोनॉमिक्स ज्यादा आती नहीं है, स्टैटिक पार्ट बाद में कर लूंगा, 7-8 चैप्टर ही मुझे पढ़ने हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मैं बाद में कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं आंसर राइटिंग यहाँ पे कर रहा हूँ तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैं बाद में मैनेज कर लूंगा। रिवीजन भी मैं बाद में मैनेज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, जो मेरे लिए बिल्कुल ही मैं छोड़ सकता हूँ, मेरे लिए मेरे हिसाब से सोशल इश्यूज है, नवंबर तक के करंट अफेयर्स आप छोड़ सकते हो, थोड़ा सा हो सकता है रिस्की, काफी लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमें करने, आप कर लीजिए, बट शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये 2 क्वाड्रेंट्स में हमने लिखा है। फिर इंटरनेट वगैरह सर्फ करते हो, जो भी आपके इधर उधर के काम है उनसे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है। फिर ऐसे काम जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको अर्जेंट लग रहे हैं, बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, घर रिलेटिव आ गए, किसी की शादी आ गई, कोई इंपॉर्टेंट मैच हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको पता है, बट हम इसको अर्जेंट मान लेते हैं कि आज तो ये कर रहे हैं, आज तो रिलेटिव आ गए, आज तो अभी मेरा फोन कॉल आ रहा है, मेरा पढ़ने का टाइम है लेकिन दोस्त के साथ गप्पे लगा लेता हूँ। तो ये अर्जेंट होता नहीं है लेकिन हम इसको अर्जेंट मान लेते हैं, हम अपने टास्क से डिस्ट्रैक्ट होकर इन चीजों में चले जाते हैं विच एक्चुअली किल्स आवर प्रोडक्टिविटी, उससे एफिशिएंसी नहीं आती, 4 घंटे बाद यही पता लगता है कि कुछ किया नहीं। तो आपने इस तरह से प्रायोरिटाइज करना है सिलेबस और पीवाई क्यूज को समझने के बाद, ठीक है, ये मैट्रिक्स आप एक बेस लेके चल सकते हो, फिर अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के अकॉर्डिंग आप इसको रिविजिट कर सकते हो, इसको रिक्रिएट कर सकते हो, बट प्रायोरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, मॉक्स को लेकर काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है, नंबर ऑफ मॉक्स पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, आई वुड से द क्वालिटी ऑफ मॉक एंड हाउ डू यू एनालाइज इट, दैट इज व्हाट मैटर्स। इन्वेस्टिगेशन ऑफ मॉक्स इज समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल। मॉक्स का जितना पोस्टमार्टम करोगे उतना फाइनल एग्जाम में ज्यादा नंबर आएंगे। तो एक नॉर्मल एस्पिरेंट क्या करता है, अगर 100 में से सपोज मेरे 72 नंबर आ गए, अच्छे नहीं है, हमें पता है कि इससे सिलेक्शन नहीं होगा, अरे नेक्स्ट मॉक में 80 लाऊंगा, बस हमारे दिमाग में ये एक ही लाइन आती है, नेक्स्ट मॉक में 80 लाऊंगा। कैसे लाओगे, कुछ सोचा है क्या करोगे ऐसा जिससे 80 आ जाएंगे? पर अपने आप को एक मोटिवेशन देने के लिए हम बोलते हैं नेक्स्ट मॉक में 80 लाऊंगा, ये नॉर्मल एस्पिरेंट है, ये एक नॉर्मल एस्पिरेंट है। डेंजरस एस्पिरेंट क्या करेगा, वो ऐसे फालतू स्टेटमेंट नहीं देगा कि नेक्स्ट मॉक मॉक में 80 लाऊंगा, उसका फर्स्ट टारगेट ये नहीं होगा कि बस 72 से 80 पहुंचना है, रेदर वो सोचेगा कि यार 28 मार्क्स कट गए, where did I lose it, what is the reason, reason can be any, but you need to investigate it, maybe for some of the questions you didn't know the answer, आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, ठीक है कोई बात नहीं, आप वो पढ़ लोगे, आपको आता था बट आप भूल गए, मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है, आपने क्वेश्चन ही मिसरेड कर लिया, क्वेश्चन में नॉट लिखा था, आपने नॉट पढ़ा ही नहीं, आपने बहुत सिली मिस्टेक कर दी, सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े, या पहले ऑप्शन को पढ़ के ही आपने आंसर टिक कर दिया, कैलकुलेशन में कोई सिली मिस्टेक हो गई डिवीजन मल्टीप्लाई करते हुए, टाइम प्रेशर था इसलिए आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाए, अदरवाइज इजी था लेकिन प्रेशर में आके आप कर नहीं पाए, आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थे लेकिन गेसिंग में गलत हो गया। सो ऐसे बहुत सारे रीजंस होंगे, आपको बेसिकली उनको कैटेगराइज करके काउंटिंग भी करनी है और उसको फिर इंप्रूव करने के जरिए भी देखने हैं। ये एक दिन में नहीं होगा बट इफ यू विल कंटिन्यूअसली वर्क ऑन दिस, दिस विल यील्ड रिजल्ट्स, आई एम टेलिंग यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक्स का जितना ज्यादा पोस्टमार्टम करें और रिवर्स इंजीनियरिंग करें फिर कि कहां पे मैंने गलती की है, उन गलतियों को मुझे सुधारना है, तभी जाकर आप आरबीआई के सिलेक्शन के पास जा रहे हैं। द थर्ड थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज रिवीजन। हम कंज्यूम करते हैं,
नॉर्मल एस्पिरेंट क्या करेगा, मैंने कितने पेजेस पढ़े, ये मेरा मेजरमेंट है कि आज मैंने कितनी पढ़ाई की, आज मैं आरबीआई की सिलेक्शन के पास गया या नहीं, हम सिर्फ पेजेस में मेजर करेंगे, नॉर्मल एस्पिरेंट करता है। बट व्हाट अ डेंजरस एस्पिरेंट विल डू इज ही विल आस्क हिमसेल्फ, मुझे कितना याद है इन सब्जेक्ट्स लाइक मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स, फाइनेंस। आई मीन, रिवाइजिंग एवरीथिंग एंड रिमेंबरिंग एवरीथिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज वी फेस। तो कितना याद है शुड बी योर मेजरमेंट ऑफ हाउ क्लोजर यू आर गेटिंग टू द आरबीआई सिलेक्शन, ना कि मैंने कितने पेजेस पढ़े। स्पीड कैन बी स्लो बट इट शुड बी रिवाइज रेगुलरली। आई वुड से व्हेन यू आर रीडिंग इट इनिशियली, नॉट मोर देन 70% ऑफ योर टाइम शुड go into reading new things. At least 30% of your time should go for revision. And I've always said, you always follow one rule of revision. जो भी पढ़ा है उसको डेली रिवाइज करो, फिर उसको वीकली एक दिन रिवीजन के लिए रखो, और मंथ के एंड में भी आप एक दिन या 2 दिन रिवीजन के लिए रखो। दिस इज द मिनिमम यू शुड बी डूइंग। और इस सबको करने में आपको 30% ऑफ द टाइम आपको रिवीजन में देना पड़ेगा। बट जैसे जैसे आप एग्जाम के क्लोजर आएंगे, आपका सिलेबस पूरा होता जाएगा, यू शुड मूव टू 60 to 70% रिवीजन एंड 30 to 40% लर्निंग। So consume less, but maybe revise more, so that you can remember it for a longer period of time, and that will give you a lot of security. नहीं तो psychologically हमें लगना लगता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो भूल रहा हूँ और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। So the best way to handle this is to revise a lot. Revise more than what you consume. नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बिकॉज हम बहुत ज्यादा सोच समझ कर किसी एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस से तैयारी शुरू नहीं करते हैं। बस एक वीडियो देखा या इधर उधर से पूछ लिया, मेरा दोस्त भी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, और हम कूद जाते हैं। वी डोंट हैव अ डिफाइंड स्ट्रैटेजी। और कूदने के बाद हमें फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आने लगती हैं, और हम अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ देखे, जैसे मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मंडे उनको एक टीचर बेस्ट लग रहा है, फिर आजकल क्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ऑन ऑन इंटरनेट। जैसे ही आप एक टीचर का वीडियोस देखेंगे, दूसरे टीचर्स आने लग जाएंगे। तो वेडनेसडे आपको लगेगा नहीं नहीं यार, ये यूट्यूब चैनल ज्यादा अच्छा है, ठीक है, पहले वाले टीचर से ज्यादा अच्छा है। फिर फ्राइडे आपको लगेगा कि नहीं नहीं यार, ये वाला कोर्स ज्यादा अच्छा है, इन दोनों को छोड़ देता हूँ, ये कोर्स ले लेता हूँ। और जब उसको पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि कोई फिक्स स्ट्रैटेजी तो थी नहीं, मे बी बाय संडे यू विल रियलाइज दैट आरबीआई इज नॉट फॉर यू, एंड दैट्स अ रॉन्ग इन्फ्रेंस बेसिकली, बिकॉज यू डिडंट फॉलो अ प्रोसेस। आप बस कूद गए और चीजें चेंज करते रहे। यू आर नॉट स्टेबल इन योर थिंकिंग एंड योर स्ट्रैटेजी, एंड दैट बेसिकली एंडेड इन अ रिजल्ट कि आपको लग रहा है कि आरबीआई नहीं होगा। और उस तरह के माइंडसेट और स्ट्रैटेजी से आरबीआई का कुछ भी नहीं होगा। तो डेंजरस एस्पिरेंट की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, दैट एक स्टेबल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक मेंटोर है, एक स्ट्रैटेजी है, और एक सिंगल सोर्स को ही ट्रस्ट करना चाहिए। वो सिंगल सोर्स चाहे आप 10 दिन लगा लो उसको ढूंढने में, लेकिन एक बार आपने अगर सोच लिया कि ये मेरा सिंगल सोर्स है, फिर आप उससे नहीं हटोगे। एक ही टाइम टेबल होना चाहिए, भले ही आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, पीछे चल रहे हो, बट उसी को फॉलो करना है, भले ही वो डिले से चल रहा है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी स्टेबल होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन कीप ऑन इंप्रूविंग। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो, सिलेबस देखते हो, आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती रहती है दैट एग्जाम इस तरह का आता है। तो स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन हम धीरे 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 इंप्रूव करते रहेंगे। एंड अ डेंजरस एस्पिरेंट इज वन हु शोज अप डेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब शोज अप डेली में आई ट्रूली बिलीव इन अ 2 सेकेंड रूल। द 2 सेकेंड रूल इज नथिंग, इट सेज कि बहुत ऐसे दिन होंगे जिस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, आपको लगेगा कि आज नहीं पढ़ता हूं, कल से पढ़ लूंगा, परसों से पढ़ लूंगा, आज तो शादी है, आज तो रेस्ट कर लेता हूं। नाउ दैट बिकम्स अनफॉर्चुनेट, बिकॉज ऐसे करते करते कई बार हम पूरा हफ्ता या पूरी फोर्टनाइट निकाल देते हैं। वो 15 दिन तो वेस्ट होते ही होते हैं, 16th डे पे जाकर हम और गिल्ट में चले जाते हैं, विच मल्टीप्लाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि यार मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर रहा हूं, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। और जो पहले पढ़ा होता है वो भी हमें लगता है कि हम भूल गए हैं, हमें इसको रिवाइज करना पड़ेगा। इट फील्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो आई ट्रूली बिलीव इन दिस 2 सेकेंड रूल, के जब आपका मन नहीं कर रहा है ना, आप सिर्फ 2 सेकेंड्स के लिए किताब उठा लो। 2 सेकेंड इज नॉट द लिटरल मीनिंग, ठीक है, दैट 2 सेकेंड कैन बी 2 मिनट्स और 5 मिनट्स। द आइडिया इज कि आप उस टास्क को एक बार शुरू तो करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपने सोचा मैं 5 मिनट के लिए पढ़ूंगा,
तो 5 मिनट के बाद आपका फिर मन नहीं करेगा कि यार नहीं पढ़ता हूं, कोई बात नहीं, बंद कर दो, दैट्स इट, बट एटलीस्ट यू ट्राइड. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इफ यू ट्राई दिस ऑन 10 days, आई एम श्योर एटलीस्ट फॉर 5 to 6 days व्हाट विल हैपन इज कि जैसे ही आप वो 5 मिनट लगाते हो, आपके माइंड में आपका गोल ट्रिगर हो जाता है कि मुझे आरबीआई करना है. फिर आपको थोड़ा डर भी लगने लगता है कि यार ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, अरे नहीं नहीं आज मैं छुट्टी नहीं मार सकता हूं, आज मैं पढ़ूंगा. एंड देन दैट मोमेंटम टेक्स ओवर. वो 5 मिनट शायद करते करते मिनिमम 1-2 hours तो आप पढ़ ही लोगे, अगर आपका मन भी नहीं कर रहा होगा. सो फॉलो दिस 2 second रूल. इट एक्चुअली बिलीव्स दैट मोमेंटम विल टेक ओवर योर लेथार्जी, और आप 5 मिनट के लिए बैठोगे तो 2 घंटे, शायद कभी कभी 4 घंटे पढ़कर भी निकलोगे, और एक गोल रिमाइंडर आता है और इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, तो बंदा फिर मोटिवेट होकर ज्यादा कर लेता है. सो ट्राई दिस आउट. और ये बहुत जरूरी है. जैसे ही आपने 2-3 दिन कुछ नहीं पढ़ा, आई एम श्योर कि वो 10 दिन ही ऐसे हो जाएंगे आप कुछ नहीं पढ़ोगे, और जैसा मैंने बताया फिर गिल्ट टेक ओवर करेगी और ऐसा लगेगा कि स्क्रैच से ही स्टार्ट करना. दैट इज द वर्स्ट फीलिंग वन कैन गेट. एंड द लास्ट पॉइंट विच आई फील is which nobody can help you, people can just tell you, is to believe in yourself. I remember महाभारत में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वो कौन आदमी है जो जीवन में ज्यादा अचीव नहीं कर पाता है, ये अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाते. तो श्री कृष्ण बोलते हैं संशय आत्मा विंचिति. संशयी आत्मा विंचिति के जो आदमी खुद पर ही शक करता है, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रखता, खुद को ही क्वेश्चन करता है कि मैं ये शायद नहीं कर पाऊंगा, ट्राई भी नहीं कर पाता है, वही अपने पोटेंशियल को कभी रियलाइज नहीं कर पाता है. तो हमें हमें हमेशा अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है. वी ऑलवेज हैव टू बिलीव इन द बिगर पिक्चर दैट आई एम हियर टू विन. आई नो दिस इज हार्ड, बट दिस इज अ मेंटल सेटअप विच यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योरसेल्फ दैट आई एम हियर टू विन. ठीक है. और आप ये याद रखना कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती. शॉर्ट टर्म में हमें लगेगा कि हमने 6 महीने पढ़ा, रिजल्ट नहीं आया, अब दोबारा यही पढ़ना है, दोबारा पता नहीं होगा या नहीं होगा. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल आरबीआई में मेहनत की, आरबीआई नहीं तो नबार्ड निकाल लिया, नबार्ड नहीं तो इरडाई निकाल लिया, आरबीआई नहीं तो फिर सेबी की तैयारी कर कर सेबी या इफ्स का निकाल लिया. एफर्ट गेट्स कंपाउंडिंग एंड सो इज योर प्रोबेबिलिटी. ठीक है. एफर्ट कैरीज फॉरवर्ड एज लॉन्ग एज यू बिलीव इन योरसेल्फ दैट आई एम हियर टू विन. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ रॉजर बेनिस्टर की. तो बहुत साल पहले ये माना जाता था कि कोई भी 1 माइल 4 मिनट से कम में नहीं भाग सकता है. पीपल यूज टू बिलीव दैट इज दिस इज इम्पॉसिबल, नोबडी कैन डू इट. बट दिस मैन रॉजर बेनिस्टर वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग. उन्होंने 1 माइल 4 मिनट के अंदर भागी. एंड द पॉइंट इज कि ठीक है हम बोलेंगे तो एक्सेप्शन है, इसने कर दिया. द पॉइंट इज इट चेंज द माइंडसेट ऑफ लॉट ऑफ पीपल. और उसके बाद पता नहीं कितने ही हजारों लाखों लोग ये फीट अचीव कर चुके हैं, और आज की डे में ऐसा कुछ इसको इम्पॉसिबल नहीं माना जाता है. सो वंस इट इज डन, it becomes it looks that it is feasible. Many people are able to do it just because they start believing in themselves कि अगर ये कर सकता है तो यार हम भी कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं. कुछ ऐसे भी होंगे जिनको देख के लगेगा अगर इसने कर दिया मैं तो अभी भी नहीं कर सकता. आपको डिसाइड करना है आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू बिलीविंग इन योरसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वो बिलीव ऐसे खाली बैठ के नहीं आएगा, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी. बट मेहनत प्लस बिलीफ इज अ डेडली कॉम्बो दैट कैन टेक यू टू योर डेस्टिनेशन. तो मैं हमेशा ही कहता हूं असली अचीवर वो नहीं है जो सिर्फ सिलेबस पूरा कर ले और सोचे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. असली अचीवर वही है जो अपने अंडर के डर को जीत ले कि ठीक है यार पढ़ रहा हूं, लेट मी गिव माय बेस्ट एंड आई एम श्योर कि मैं अच्छा करूंगा. आई एम हियर टू विन. नहीं भी होगा तो देख लेंगे, कोई 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 डरने की बात नहीं है, और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी. लेट मी गिव माय एफर्ट, लेट मी गिव माय बेस्ट दैट आई कैन नो डू. बाकी आगे देखते हैं क्या होता है. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे. तुम बस एक चीज याद रखना, तुम्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद अपनी हार नहीं मान लेते. जब जब तक हम अंदर से नहीं हार मान लेते ना, तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता. और ये अंदर से हम हार कब मानते हैं, दैट दैट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल मोटिवेशन. ठीक है. हम बहुत जल्दी एक एक एग्जाम देखकर ही हमें लगता है कि यार नहीं होगा. कई बार 3-4 एग्जाम देखकर हमें लगता है कि यार 4 बार में नहीं हुआ, 5th बार में कैसा हो जाएगा. बिल्कुल सच है, कुछ लोगों की ट्रू हो सकता है. तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ब्लाइंडली फॉलो करें, आप अच्छे से एनालाइज करें. बट यू विल ऑल्सो सी एग्जाम्पल जहां पे आप लोग देखेंगे कि यार मतलब 6-6, 7-7
एग्जाम्स दिए उन्होंने ओवर द इयर्स, 3 साल में 7 एग्जाम दिए, 4 साल में 8 एग्जाम दिए, फिर जाके सिलेक्शन होता है। तो स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। आई मीन यू वुड बी वेरी लकी, यू वुड हैव गॉड्स हैंड ऑन योर हेड अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर जाए। मतलब मैं तो नहीं सोचता वो बहुत ज्यादा फिजिबल है। कुछ लोग कर लेते हैं बट देन दे आर एक्सेप्शनल। बट हाँ, आप उनको देखो, उनको देखकर आप कॉन्फिडेंस ले सकते हो कि यार इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। एटीट्यूड यही होना चाहिए। बट अगर नहीं भी होता तो अंदर से हारना नहीं है, लगे रहना है। उन लोगों की जर्नी भी देखो जो 5-5 साल में, 4-4 साल में एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। अल्टीमेटली द सेटिस्फेक्शन दे गेट आफ्टर क्लियरिंग दोज एग्जाम्स विल टेल यू दैट नो, वो स्ट्रगल वाज द पार्ट ऑफ दिस सक्सेस। सो दैट इज ऑल आई वांटेड टू टेल यू। बाकी अगर आप हमारे कोर्सेज वगैरह देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट edutap.in पे जा सकते हैं। आई हैव बीन टेलिंग यू दिस इन लॉट ऑफ वीडियोस। ठीक है, बेसिकली आरबीआई के लिए हमारे फ्लैगशिप कोर्सेज हैं गोल्ड कोर्स और सिल्वर कोर्स, एंड वी आर बेसिकली रनिंग वन टाइम डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है अभी। ठीक है, 78% ऑफ चल रहा है ऑन आवर गोल्ड एंड सिल्वर कोर्स। सो इफ यू वांट टू अवेल दिस ऑफर यू कैन अवेल इट। दिस इज वैलिड फ्रॉम 18 टू 20th अगस्त। सो जो जो लोग अभी कोर्स लेना चाहते हैं वो ये डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू के डिस्काउंट है तो पक्का ही लेना, आप आराम से सोचो। 18 से 20th ये डिस्काउंट है, 3 दिन चलेगा। गोल्ड और सिल्वर पे वी आर ऑफरिंग 78% ऑफ। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।